जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं वो आपको याद रखना है कि पहला फॉर्मूला है Q बराबर NE, जहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो Q है उसको हम लोग कहेंगे आवेश, और इसका मेरे प्यारे बच्चों जो मात्रक होता है उसको कहेंगे आप कूलम। इसके बाद मेरे प्यारे जो आप N देख रहे हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसका कोई मात्रक नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। E का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट × K, जहाँ पे एप्सिलॉन को आप कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है। अभी हम बताएंगे एक फॉर्मूला, वहाँ से आप इसके मात्रक को निकाल सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो K है उसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, K को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आज की क्लास में हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको दो आवेश दिए जाएं Q1 और Q2, और आपसे कहा जाए ये दोनों R दूरी पर हैं, R डिस्टेंस पर स्थित हैं, आपसे पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, कितना बल है, तो इसको निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप कूलम के नियम का यूज़ करेंगे। वो क्या है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये मेरे प्यारे बच्चों कूलम का नियम। ये कब आपको लगाना है? जब भी आपको दो आवेश दिए जाएं और उनके बीच में पूछा जाए कि कितना फोर्स है, उस समय लोग अप्लाई करेंगे कूलम के नियम का। मेरे बच्चों यहाँ पे F फोर्स है, 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स है, इसको आप जानते हैं 9 × 10⁹ ये है मेरे प्यारे बच्चों इसका मान। अब चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और सबसे बेसिक जानकारी जान लेते हैं वो क्या है, क्योंकि विद्यार्थियों को अगर सबसे ज़्यादा डर लगता है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल से लगता है। अब इस डर को कैसे कम किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा उसको याद रखिएगा। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, जैसे उसको आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आपको जो भी वैल्यू दी गई, जिसका भी मान दिया गया, आप उसको पहले लिख लेंगे। और दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसको क्या करना है, लिखना है और सामने क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर देखिएगा अब ये कितना शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है आपको जिसमें जो मान दिया गया है और जो चीज़ पूछी जा रही है वो चीज़ दोनों आनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग इसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, फिर आप सीखेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है आज का। कुमार मित्तल की बुक से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल को लगा रहे हैं और एक एक करके सारे न्यूमेरिकल को लगाएंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे बच्चों जो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है। तो क्या आपको दिया रहा है आवेश, यानी कि आपको Q की वैल्यू दी गई है, वो मेरे प्यारे बच्चों दी गई है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ऋण आवेश है। फिर आपसे पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा कण पर आवेश पूछा है। ये आप इसके संकेत को ऐसे, इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये अल्फा कण का आवेश आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, हमेशा याद रखिएगा कि जो अल्फा कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 होती है। हमेशा याद रखिएगा क्या कि जो अल्फा कण होता है उसको मेरे प्यारे बच्चों 2He4 कहा जाता है। हीलियम कण को ही अल्फा कण कहा जाता है। अब आप देख रहे हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि N की जो वैल्यू है वो 2 है। N की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपने पढ़ा ये प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 2, इसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। तो N की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 है। हमेशा याद रखिएगा जो अल्फा कण है वो 2He4 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी है 2 है। और आपसे पूछा गया क्या आवेश, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों Q बराबर होता है Ne, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को मेरे प्यारे बच्चों आप Q से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर E से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता है Q, N की वैल्यू आपको दी गई है 2, E की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 दिया गया। तो Q बराबर आप कह सकते हो 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19। ये मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल है। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ से
कि हम लोगों ने जो ये न्यूमेरिकल लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अल्फा कण का आवेश आ रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, जबकि अल्फा कण पर जो आवेश है उसका दुगना है 1.6 का 3.2, यानी कि दुगना 16 दूनी 32। ठीक है, इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा। चलिए न्यूमेरिकल नंबर बढ़ते हैं हम लोग पेज 2 की तरफ। देखिए क्या दिया गया है, कहा गया है कि एक चालक पर एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, एक कोई चालक दिया गया, उस पर आवेश की वैल्यू आपको मेरे प्यारे बच्चों दी गई है। Q की वैल्यू है 1 कूलाम, 1.0 कूलाम। और कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। आपको साइन से कोई डजंट मैटर, आपको बस ऐसे रख देना है। फिर क्या करना है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपको n पूछा गया। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, n की वैल्यू निकालनी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसमें q और n दोनों आते हैं। तो आपको सर q बराबर ne, तो q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 है, n की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻�19 है। इसके मेरे प्यारे बच्चों आप डिवाइड में लाएंगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 बराबर n। आप इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर आएगा 0, और ये पावर 10 की पावर -19 आप ऊपर ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय ये प्लस की हो जाएगी अपॉन में 16। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भाग देना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है। आप इसे क्या करिए, 19 जीरो हैं, 1 0 ले लीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बचेंगे 18 0। कैलकुलेशन को भी आप सीखिए कि कैसे कर रहा हूँ मैं। इसे 1 0 लिया आपने, 18 0 बचे। अब इससे क्या होगा, भाग देना आसान हो गया। 4 से डिवाइड करिए आप इसको, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25, और ये आ जाएगा 16 × 10⁸। 4 से डिवाइड किया है मैंने दोनों। फिर इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो आप देख रहे हैं n बराबर आ रहा है 4 × 24 पॉइंट लगेगा, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो बहुत ही आसान है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सवाल में कहा गया है कि एक चालक पर 1 कूलॉम ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अधिक है उसमें। तो n की वैल्यू निकालनी, q बराबर n लिखा दिया, वैल्यू रखा, सॉल्व कर लिया गया। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। और तीसरा न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं क्या दिया गया है। चलिए पढ़ लीजिए एक बार और कोशिश करिए आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए 2 मिनट आपके 1 मिनट टाइम है, आप इसका मुझे आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं सवाल क्या है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम ऋण आवेश है। तो आवेश है यानी आपको Q की वैल्यू गिवन है। तो आप कह सकते हैं जो Q की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको दी गई है 2.4 × 10⁻⁸ कूलाम ऋण आवेश है। कैसा आवेश है? सॉरी धन आवेश है। करें इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें q और n दोनों एक साथ आते हैं। तो आप कहोगे सर q बराबर ne, तो q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2.4 × 10⁻⁸ है। n की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि e की वैल्यू आपको मेरे प्यारे बच्चों पता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन का पार्ट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा, 18 पावर से 19 पावर कैंसिल, 1 पावर बच रही। तो यहाँ से आप देख लो 24 बचा है, n × 10 16 बचा है, और यहाँ से आप कह सकते हो 10 की पावर -1 बची। इसको आप कैंसिल करना चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल कर सकते हो 4 से। 4 × 24, 4 चौको 16, या आप 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 × 24, 8 दूनी 16। मेरे प्यारे बच्चों इस 10 की पावर को अगर आप पॉजिटिव करना चाहो तो नीचे भेज सकते हो, पावर माइनस की नीचे आएगी प्लस की। 2 पंचे 10, 5 बार ये 5 भाग में इधर आएगा 15, और उसमें गुणा कराओगे तो n बराबर मेरे प्यारे बच्चों 15 आंसर आ गया। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है उसके पास कमी है। तो चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान सवाल है। न्यूमेरिकल को आपको पढ़ना है, जो वैल्यू आपको दी गई है उसको लिखना है, और जो चीज़ आपको ज्ञात करनी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर क्या करना है, आपको एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही होंगी। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 5 में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 7n की पावर 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं सवाल नंबर है 5th, लिखा हुआ है 7n की पावर 7n14 और आपको बताना है इसमें नाभिक पर कूलाम्बिक आवेश की गणना करनी। मेरे प्यारे बच्चों क्यों बताना है। और अभी मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2He4 जिसको कहते हैं हीलियम कण, ठीक है। तो इसमें कितने परमाणु होते हैं? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने? 7, यानी कि जो n की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 7 है। क्यों बताना है, तो आप एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें q और n दोनों एक साथ आते हैं, तो आपको होगा सर q बराबर ne। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों q की वैल्यू आपको निकालनी, जबकि n की वैल्यू 7 है, e की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 है। यहाँ से आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों q की वैल्यू है 16 सत्ते 112, तो 112 × 10 की पावर -19 और एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कोशिश ये करते हैं हमेशा कि जो फिजिक्स का आंसर है हमेशा मानक रूप में दिया जाता है। मानक रूप का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा दशमलव लगना चाहिए एक अंक बाद। जैसे आप देख रहे हो इस समय लेफ्ट हैंड साइड से आप देखो 0.2 अंक बाद लगा है, हमेशा एक अंक बाद रखना है। तो इस पॉइंट को आप इधर लाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखिए, जब भी हम लोग पॉइंट को इस तरह मूव कराएंगे तो 10 की पावर बढ़ेगी हमेशा प्लस में, हमेशा याद रखिएगा। और जब भी हम लोग पॉइंट को इस तरह मूव कराएंगे तो 10 की पावर बढ़ेगी मेरे प्यारे बच्चों प्लस में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.12 और इस तरफ शिफ्ट करने से पावर बढ़ती प्लस में, और जितने अंक शिफ्ट किया उतने पावर प्लस में। तो एक अंक शिफ्ट कर रहे हो तो एक पावर प्लस की आ जाएगी। माइनस की 19 प्लस की 1, तो आप कह सकते हो कि की वैल्यू 1.12 × 10 की पावर -18। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो बहुत ही आसान था, बस आप यहाँ पे अटक सकते थे 7n14 पर। तो हमेशा याद रखिएगा जो नीचे वाली वैल्यू है हमेशा वो n की वैल्यू होगी। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। आपका आंसर यहीं तक दिया है, लेकिन हमेशा आप इस चीज़ को सीख जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, इसके बाद 6 क्या लिखा हुआ है। यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी n की वैल्यू आपको ये दी गई है। तो आप यहाँ से कह रहे हो कि जो n की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 1500 है। इसके बाद आपको क्या बताना है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति की आवेश कैसा है। मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जब भी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएंगे, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज, यानी कि अगर कहीं पर आप क्या करें इलेक्ट्रॉनों को रख दें, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, तो उस समय आप जानेंगे वहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन कहीं पर आपने रख दिए, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, यानी कि उस पूरे एरिया में कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आवेश की प्रकृति पता चल गई, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और इसके बाद करें आवेश की मात्रा भी आपको बतानी है, आपको Q की वैल्यू भी बतानी है। तो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें Q और N दोनों एक साथ आते हैं, तो आपको होगा सर Q बराबर Ne। तो Q बराबर N की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1500, E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 × 10 की पावर -19। इसके बाद आप इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक 0 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो Q बराबर 16 का गुणा मेरे प्यारे बच्चों 0 से तो 0, 16 का गुणा 5 से 80 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24 इंटू 10 की पावर -19। और अभी मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का आंसर मानक रूप में। अब आप देखो इसका पॉइंट, जब भी किसी अंक में आपको पॉइंट नंबर में न दिखाई दे, तो आप हमेशा पॉइंट इसका राइट हैंड साइड बिल्कुल लास्ट में होता है। अब इस पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों आप 2 और 4 के बीच मिलाएंगे, तो आप देख रहे हैं कितने अंक चला रहे हैं, 1 2 3। और जब भी इस तरफ चलाएंगे आप, तो आपको मैंने अभी बताया है 10 की पावर बढ़ जाएगी प्लस का 3। इस साइड मूव कराने पर पावर बढ़ती प्लस में। तो 3 प्लस की हैं, 19 माइनस की हैं, तो आप कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से पावर कितनी आ रही, 16। तो क्योंकि जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 2.4 × 10 की पावर -16। चलिए तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 7 नंबर की तरफ। और ये न्यूमेरिकल मेरे प्यारे बच्चों आप लगा लो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। आप देख रहे हैं क्या सवाल लिखा हुआ है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। मेरे पास जो इस बात का सेंस समझिए कि इलेक्ट्रॉन की अगर कहीं पर कमी हो जाएगी, इसका मतलब है माइनस चार्ज की वहाँ पे कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है इसका मतलब माइनस चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, तो इस पर आवेश की मात्रा आपको बतानी है। ठीक है, तो आप Q की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत आसान है। आंसर आप देख लीजिए इसका क्या आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो 8.0 × 10 की पावर -17
ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 7वें का आंसर जब आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। 8वां सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। परावैद्युतांक यानी कि अभी मैंने आपको बताया था परावैद्युत पदार्थ का जिक्र किया था, वही कहेंगे परावैद्युतांक या कह सकते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो क्या कह रहे हैं कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो के की वैल्यू है वो आपको 81 दी गई। इसके बाद आपको क्या कहते हो, इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता अपसाइलन की वैल्यू बतानी है आपको मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है 8। निरपेक्ष वैद्युशीलता का मतलब मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने क्लास जब स्टार्ट हुई थी वहाँ पे बताया था, उसको अपसाइलन से शो किया जाता है। मैंने अपसाइलन की वैल्यू आपको बतानी है। अब आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों परावैद्युत पदार्थ की वैल्यू आपको गिवन है 81, निरपेक्ष वैद्युशीलता की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें अपसाइलन और के दोनों एक साथ आते हैं। तो आप कहोगे सर आपने शुरुआत में ही बताया था कि अपसाइलन बराबर होता है अपसाइलन नॉट इंटू के। आप मेरे प्यारे बच्चों अपसाइलन बराबर अपसाइलन नॉट की वैल्यू है 8.85, ये फिक्स होती है, आपको मैंने बताया भी था, माइनस का 12 पावर में, और के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 81। चलिए इसका मल्टीप्लाई करा के आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 10 सेकेंड का टाइम है, मल्टीप्लाई करा के बताइए। चलिए आगे मल्टीप्लाई। चलिए जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा आंसर आएगा 7.71 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, मात्रक जो अपसाइलन का होगा वही मेरे प्यारे बच्चों इसका भी मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 8वां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 9वां आप देखिए क्या लिखा हुआ है। 9वां सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल यानी कि F बताना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, तो F की वैल्यू आप कह रहे हो बतानी है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आगे पढ़िए क्या कहा गया, जबकि उनके बीच की दूरी डिस्टेंस आपको गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, R की वैल्यू गिवन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में अगर आप पहली लाइन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है पहली लाइन में मेरे प्यारे बच्चों, करें दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल दो प्रोटॉनों के बीच में। तो आप मेरे प्यारे बच्चों जानते हो अगर पहला प्रोटॉन ये है और दूसरा प्रोटॉन ये, ठीक है, पहला प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। बस फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पर भी इतना आवेश होता है लेकिन वहाँ पे क्या होता है माइनस का आवेश होता है, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो कैसा होता है प्लस का आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पर भी इतने ही आवेश होगा। जब भी आपसे प्रोटॉन कहा जाए समझ जाना आवेश की वैल्यू आपको पता है। आपको F की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो आपको गिवन होती, मतलब याद है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू Q2 की वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों R की वैल्यू जो है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 है। और आप इसका स्क्वायर करके ना लिखिए, अगर आपको कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग करने हैं तो जैसे मैं आपको कर रहा हूँ सिखा रहा हूँ वैसे करिए। आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर में भी आप जानते हैं चीज़ों को 2 बार लिखा जा सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आप कैलकुलेशन को देखिए, ऊपर -15 ऊपर -19 है, नीचे -15 है, कितनी पावर बचेगी -4। इस बात को याद रखें ना। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों जब इसको कैंसिल करेंगे तो आप देख रहे हैं कितनी पावर बचेगी, 19 से 15 कैंसिल, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो -4 -8 और ये +9, तो इससे कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों 8 पावर माइनस की थी, 9 पावर प्लस की, तो आप कह सकते हो कि 1 पावर बच रही, कैसी बच रही प्लस की, तो ये प्लस का मैंने लिख दिया। इसके बाद आप देख रहे हो इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप 4 से इसको कैंसिल करोगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, और ऊपर क्या बच रहा है 9 बच रहा है,
और ये ऊपर क्या बच रहा है 16 बच रहा है। 1 0 से ये कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों, और 16 का गुणा मेरे प्यारे बच्चों जब आप 9 से कराओगे, 16 का गुणा जब आप 9 से कराओगे तो 144 बट्टे मेरे प्यारे बच्चों 10 का डिवाइड करोगे तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 14.4 इतना न्यूटन बल आ रहा है, 14.4। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इसको जिस तरह से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 10 आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे यूरेनियम, आप जानते हैं यूरेनियम में 92 उसका परमाणु क्रमांक है और जो उसका परमाणु भार होता है मेरे प्यारे बच्चों 238 होता है। कह रहे हैं 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण पर कितना कार्यत, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यत होगा। एफ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बतानी। आपसे क्या कहा गया है कि यूरेनियम एक परमाणु 92 और उसका परमाणु भार होता है मेरे प्यारे बच्चों 238। करें ये क्या स्थगित कर रहा है, अल्फा कण निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण का अभी मैंने आपको संकेत बताया था 2He4 होता है, इसी को आप अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, अब जब मेरे प्यारे बच्चों 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण निकल जाएगा तो उसमें आप देख रहे हो कितने कम हो गए परमाणु, 2 कम हो गए। तो यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कितने बचेंगे, 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। परमाणु या इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है और यहाँ पर कितने आ गए 2। फिर से इस बात को समझिए कैसे, देखिए 92 में कह सकता हूँ परमाणुओं की संख्या या कह सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो मेरे पास जो पहले तो इसके पास 92 थे, लेकिन अगर अल्फा कण निकल गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर रिएक्शन को संतुलन किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पास 92 नहीं बचेंगे क्योंकि 2 तो जा चुके, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 90। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने, ऊपर से आपको कोई लेना देना नहीं। अगर मैं कहूँ कि ऊपर कौन सी वैल्यू है इस समय तो आप कहोगे 238 में सर 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि 4 तो निकल गए हैं परमाणु भार पूरा। तो यहाँ पे पता है कितना बचेगा 234 बचेगा, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 90 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और यहाँ पर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। अब आपको बताना है इनके बीच में कितना कार्यरत बल है। तो F की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको बतानी है। तो आप कहोगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो मेरे प्यारे बच्चों F बराबर 1/4πε की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 90, लेकिन बस आपसे गलती यहाँ पे यही हो सकती है कि आप सीधे सीधे 90 रख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों ये n है, 90 क्या है n है। और एक इलेक्ट्रॉन पर मेरे प्यारे बच्चों जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो 90 पे कितना हो जाएगा, 90 का गुणा करा दीजिए। Q2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2, एक आवेश पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश अगर मेरे प्यारे बच्चों होते हैं तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितना है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 इलेक्ट्रॉनों पर कितना है 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 10 पे कितना है 10 का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से 90 पे कितना होगा 90 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों R की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁻15 है इंटू 9 × 10⁻⁻15 है। अब आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, देखिए कैसे। इस पॉइंट को आप हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे 10 आएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे फिर से एक 10 आएगा, जिसको आप सॉल्व लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को देखिए कैसे किया जा रहा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 कट रहा है। यहाँ बचा 9, इस 9 से आप इस 9 को काट सकते हैं, इस वाले 9 से आप इस वाले 9 को काट सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करिए, माइनस की 15 पावर है, 19 पावर है, 15 से कैंसिल करेंगे, माइनस की 4 बच रही होगी। पावर है ये माइनस की 4, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। माइनस की 4 बची, यहाँ से कैंसिल करोगे माइनस की 4 बचेगी। मेरे प्यारे बच्चों माइनस की 4 ये माइनस की 4 कितनी होगी, माइनस की 8, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 10 की पावर ये कितनी 9 और ये कितनी 10 की पावर है 1। 9 से जब मेरे प्यारे बच्चों 9 से जब आप 1 कैंसिल पावर कर रहे हो तो 8 बच रही है, 8 प्लस की और यहाँ से 8 माइनस की, यानी कि टोटल पावर का गेम खत्म हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है ये 16, ये बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2 और ये बच रहा है 16।
और इसके बाद कुछ नहीं बच रहा है शायद, हाँ बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 16 का गुणा कराते हो, आप जानते हो 16 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 256 होता है इंटू 2। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2.5 दूना 500, 512 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई है बल्कि 512 न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से पढ़ना सीखिए कि जब भी आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है आप पूरे न्यूमेरिकल को पढ़िए, जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसको लिखिए, और जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, फिर एक ऐसा फॉर्मूला आपको ढूंढना है इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। निस्संदेह आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फिजिक्स में। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।